अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेशमी कुकिंग। आपको मैं आज घर पर पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी दूंगी। ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। सब ने बहुत ही मज़े से खाया, इसको एंजॉय किया। तो आप भी इसे घर पर बनाएं, मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार था, हमने बहुत एंजॉय किया। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। चलिए चल के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसे बनाया हमने। एक प्याली में नीम गर्म पानी लिया, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी को डालकर हल कर लिया। चीनी को हल करके हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ये एक मैं छोटा सा टेस्ट कर रही हूँ। मेरा ईस्ट 2-3 दिनों से पड़ा था, तो मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ये एक्सपायर ना हो गया हो। अगर आपका भी ईस्ट काफ़ी दिनों से पड़ा है तो आप उसे इस तरह से टेस्ट कर लें। अगर आपका ईस्ट फूल जाए तो समझो कि आपका ईस्ट ठीक है, अगर ना फूले तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप नया ईस्ट लेकर आए हैं, खमीर, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट मैदे में शामिल कर दें। ये इंस्टेंट ईस्ट होता है, इसको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसे 2 टेबलस्पून खमीर को पानी में भिगो रही हूँ। 10 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ईस्ट एक्सपायर हुआ है या नहीं। ईस्ट हमने डाल दिया, इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे तो हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम मैदे को छान लेते हैं। 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसी कप से मेजरमेंट की है। 1 कप में आपको नज़र आ रहा है और दूसरा कप मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल लिया है। मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। मैदा हमने छान लिया। दूसरा कप भी छान लेंगे। अब हम इसमें, मैदा हमने छान लिया, अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। 1 अदद अंडा ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही भी हमारे मैदे को फुलाने में बहुत मदद करेगा। अब हाथों की मदद से इसे गूंद लेंगे। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लें। ये वही पानी जो मैंने ईस्ट डाला था, ये बहुत अच्छे से फूल गया था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। आपने देखा 1 प्याली पानी था, नीम गर्म पानी है। ठंडे पानी से नहीं गूंदना, नहीं तो आपका मैदा फूलेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम हाथों पे लगाकर इसको गूंदते रहेंगे।
डो हमारी रेडी हो गई है। इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, हाथ के साथ लगा के, ताकि आटा हमारा डो हमारी खुश्क ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के इसके ऊपर लगा देते हैं। और इसको किसी चीज़ के साथ ढक देंगे। ऐसे ही इसको नहीं रखना, किसी कपड़े के साथ, किसी प्लेट के साथ या किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल कर इसको रखें। इसे गर्मी है, डो को हमने ढक दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं जो हमने पिज़्ज़े के ऊपर लगानी है। इसके लिए हमें 400 ग्राम चिकन चाहिए, आधा किलो से कम है। इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। ये मैंने चेस्ट के 2 पीस लिए थे। चिकन है, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, और ये खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून। ओरिगेनो है, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये हम दोनों 2 टेबलस्पून डालेंगे। चूल्हे पर पैन हमने चढ़ाया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा नहीं डार्क करना, बस हल्का हल्का सा हम इसको लाइट सा होगा। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन डालते ही साथ चिपट जाएगा और ये जल जाएगा। इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने इसमें, बस इसको हम लाइट ही रखेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देते हैं। बस यही चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी थी, इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। गोश्त को हमने लाइट ही रखना है। इसका कलर देखिए कितना लाइट है, मसाले भी इसमें पूरे हैं। आप इसको खाएंगे, आपको देखना कितना मज़ा आएगा। बस अब इसको पका रहे हैं, गोश्त हमारा गल रहा है, इसको पकाते रहेंगे लो फ्लेम पे। बाज़ार में चिकन की कोई गारंटी नहीं होती, पता नहीं किस तरह का होता है। तो गोश्त हमारा तैयार है। अब हम डो को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि हमारी डो कितनी राइस हुई। देखिए कितनी फूल गई है, 2 गुना फूल गई है, बहुत ज़्यादा फूली है। आपकी भी डो इसी तरह से फूलनी चाहिए। इसको अब साइडों से हवा इसकी निकाल देते हैं। इस तरह से करके इसको साइडों से हटा लें। इसके 2 पेड़े बना लें। ये एक पिज़्ज़े से ज़्यादा आटा है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा रख लूँगी। अब हम चकले बेलने से इसे बेल लेते हैं। इतना ही मोटा पेड़ा होना चाहिए। पिज़्ज़ा ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया था, इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पिज़्ज़ा इसके साथ चिपक जाएगा।
ग्रीस कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से साइडों पे भी। बर्तन को हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, इसमें स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, तो आप कोई और चीज़ रख लें। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। पिज़्ज़ा के ऊपर जो हमने चिकन लगाना है वो ये मोज़रेला चीज़ है, ब्लैक ऑलिव है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है स्लाइस में कटे हुए, और चिकन है, ये ऑरिगेनो। इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब मैं इसे बेलती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा ही रहने देना। ट्रे में इसको डाल दें। इसको मैंने ऑयल लगाया हुआ है, इस तरह से फैलाते जाएं, किनारों तक फैला फैला के ले जाएं। डो आपकी बहुत ज़्यादा सख्त तो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस तरफ मैं उसको लेके जाती हूँ बहुत आराम से जा रही है, हाथ के नीचे नीचे। किनारों को थोड़ा सा मोटा करें, दरमियान में से चाहे थोड़ा सा पतला भी कर दें। इसमें अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दें। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अच्छी तरह से चारों साइडों पर फैला दें। अच्छी तरह से फैलाते जाएं। इसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन को भी सारी साइडों पे तरतीब के साथ फैलाएं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो। चिकन के बाद हम टमाटर लगाएंगे इसके ऊपर, जो हमने स्लाइस में काटे हुए लंबे लंबे। इसके बाद हम शिमला मिर्च लगाएंगे इसके ऊपर, जो भी हमने लंबी लंबी स्लाइस में काटी थी। अब हम प्याज लगाते हैं इसके ऊपर, वो भी हमने लंबे लंबे स्लाइस में काटे थे। अच्छी तरह से फैला दें। अब हम ब्लैक ऑलिव लगाएंगे इसके ऊपर। अब दोबारा फिर से उसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत अभी से लग रहा है। अब हम इसे जो हमने पतीली को प्री हीट होने के लिए रखा था उसके अंदर रख देते हैं। देखिए हमने रख दिया है। इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक के इसी तरह से रखेंगे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए कितना प्यारा बना है हमारा पिज़्ज़ा। इस तरह से ट्रे में से निकाल कर किसी प्लेट में डाल लें।
अभी गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत हमारा पिज़्ज़ा है। आप भी इसी तरह से घर में बनाइए, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। मैं इसको काट कर दिखाती हूँ, कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए हिम्मत होगी। और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह से आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में इस तरह की रेसिपी समझाती रहूँगी, ताकि आपको बाज़ार की नाकस और ऐसी चीज़ें ना खानी पड़े। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको अपने बच्चों को सर्व करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, सब खाने के लिए रेडी है। आप भी जल्दी से बनाएं और इसे खाएं और फिर मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।